गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल ईडू टिप्स एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.2, जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, 4.2 है जिसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। और वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। लेकिन उसके पहले बेटा एक चीज़ है, कहा जाता है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। कहा गया है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। और कहा गया अभी तो तौली है मुट्ठी भर, क्या अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। तो बेटा ये मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 और ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्या क्या बोला गया है, क्या क्या हमसे कहा जा रहा है, वही क्वेश्चन नंबर 3 में हमको देखना है। बाकी कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो 3 है, उन्होंने कहा है कि फाइंड द नंबर, ठीक है, विच सम इज 27, जिसका सम क्या है 27 है। 2 नंबर्स हैं जिनका सम कितना हो रहा है 27 हो रहा है। एंड दिस प्रोडक्ट, और जब इनको प्रोडक्ट कर दिया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आंसर कितना होता है 182 होता है। बेटा इसी को हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, तुरंत का तुरंत लिखेंगे क्या, लेट दी फर्स्ट नंबर, लेट दी फर्स्ट नंबर बी कितना हो गया, x हो गया बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा ही मजा आने वाला है। ये पहला नंबर x हो गया, फिर कहा गया कि इन दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो कितना है 27 है। तो देन क्या लिखेंगे, देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 माइनस 6 हो जाएगा। मीन्स दोनों नंबर का सम 27 था, हमने 1 माइनस करेंगे और यहाँ पे 27 में से अगर x माइनस कर दो तो सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे क्या लिखें, ATO, अकॉर्डिंग टू ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है x इंटू 27 माइनस एक्स जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कह रहा है बेटा वो कितना है 182 है। कितना है 182 है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दो नंबर्स को हमको डिफाइन करना है। अब चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 27x हो गया, माइनस का कितना x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 182 हो गया। बेटा आपको पता है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर करके इक्वल 0 पे ले चलेंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 27x और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा 182, वो भी किसका, प्लस का, और बाकी में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर ये 0 हो गया बेटा, ठीक है, तो फिर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम लोग को सॉल्व करना है। बेटा मैंने बताया था यहाँ से अगर 1 है तो 1 में पहले इसको क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। 182 1 जा 182 हो गया। 182 को क्या करेंगे अब बेटा, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, क्या करेंगे, प्लस या माइनस करके हमें कितना बनाना है 27 बनाना है। ठीक है, प्लस करें या माइनस करें, लेकिन हमें क्या बनाना है 27 बनाना है। अब यहाँ पे देखो 2 से कटेंगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 हो गया। क्लियर। उसके बाद देखो किससे कटेगा, यहाँ पे 7 से काटोगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 1 जा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो 7 2 जा 14 और यहाँ पे कितना आ गया 13। अगर हम 14 प्लस का 13 कर लें, 14 प्लस का कितना 13, तो बेटा हम लोगों ने तोड़ा इसको कितने में, 14 और 13 में, है ना। 14 और 13 में क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब आपको पता है आगे साइन कौन सा है, माइनस का है। जैसे ही आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 माइनस का 13 हो गया। बेटा ये क्लियर हो गया कि हमें 27 के प्लेस पे ये वैल्यू हमको पुट करनी है। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x हो गया, माइनस का 13x हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा 182 हो गया, इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस का 13 कॉमन लोगे तो x माइनस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो फ्रेंड्स आगे क्या करना है, अगर आगे हम थोड़ा सा ध्यान दें
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x माइनस का कितना 13 है, यानी x माइनस का 14 कॉमन कर लो दोनों तरफ से, ठीक है। जब कॉमन करोगे तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पे एक प्लेस पे x बचेगा, दूसरे पे माइनस का 13 बचेगा। अब यहाँ पे x की हमने बताया था 2 वैल्यू आपकी आनी है, तो बेटा 2 वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, ये इज इक्वल टू किसके हैं, 0 के हैं। अगर ये चीजें इक्वल 0 हो गई तो x माइनस का 14 इज इक्वल टू कितना 0, देन x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 14 हो गई। और ऐसे ही x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो गई। तो यहाँ पर आपने देखा एक वैल्यू कितनी आ रही 14 आ रही, दूसरी 13 आ रही, यानी पहला नंबर अगर 14 है तो दूसरा 13 होगा, अगर पहला 13 है तो दूसरा कितना होगा 14 होगा। बस इतना करना है, आप लिखोगे इफ फर्स्ट नंबर इज 14 देन सेकंड नंबर भी 13, और इफ करके अगर हम आगे लिखते हैं क्या, इफ फर्स्ट नंबर फिर कॉमा लगाओगे, फिर लिखोगे इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन सेकंड नंबर इज 14। बस इतना सा वर्क करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो कि बेहद आसान था, आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेटा समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि बाकी हैं, आप लोग चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बेटा कुछ ही दिनों के बाद, ठीक है ना, कुछ ही दिनों के बाद हम लोग लाइव मिलेंगे, बट अभी क्या करना है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। अब आगे बहुत जल्द ही अप्रॉक्स इस मंथ के बाद हम लोग लाइव मिलेंगे, लाइव क्लास चलाएंगे, ठीक है। लाइव भी मिल सकते हैं हम लोग, तो लाइव मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए बेटा आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा है आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, वो भी कौन से इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको बताया था 2 इंटीजर होते हैं, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर बताया। फिर कह रहे हैं इनके सम का स्क्वायर जो आएगा वो 365 के इक्वल होगा, यही तो बताया है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लेट, ठीक है, लेट दी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट दी पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर b कितना हो जाएगा, एक तो x हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा x एंड x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है एक के बाद एक, बेटा एक के बाद एक आए वही कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2 आ गए तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए, 2 के बाद 3 आया कॉन्जिक्यूटिव हो गया, सेम ऐसे एज इट इज चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि इनके सम का स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 हो गया, इनके सम का स्क्वायर हमने स्क्वायर लगा दिया, किसके इक्वल है 365 के कितना है इक्वल है। अब सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला तोड़ो, ए प्लस बी का होल ऑफ द स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल्स टू कितना 365 हो गया। 1 को ट्रांसफर कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस का कितना 2x, और इधर इसको ले आओ माइनस का 364, बिकॉज 1 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना x माइनस का, देखो 2 1 जा 2, 16 हो गया, 2 8 जा 16, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, इक्वल्स टू 0। बेटा देखो सेम वही चीज़ बन रही है, एकदम सेम टू सेम वही चीज़ बन रही है। क्या बन रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने 182 को निकाला था, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड किए थे तो 91 आया था, और यहाँ पे 7 से डिवाइड किए तो 13 आया था। बेटा अगर हम 14 में से 13 को माइनस कर दें, 14 में से 13 को माइनस कर दें तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। और आगे क्या है पॉजिटिव लगा हुआ है, तो पॉजिटिव साइन लगाओगे तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 14x हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 13 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा माइनस का 182 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0।
अब बेटा देखो x कॉमन कर लें अगर यहाँ पे, तो x प्लस का कितना 14 हो गया, और अगर यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी बिकॉज माइनस कॉमन लिए हैं। अब देखो बातें क्लियर हो रही हैं, क्या हो रही हैं कि x प्लस का 14 एक ब्रैकेट में कॉमन किया गया तो x माइनस का कितना मिला हमको, 13 मिल गया। अब जैसे ही x माइनस का 13 मिला, ये इक्वल 0 है बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है। हमने आपको बताया था कि नंबर्स अगर नेगेटिव में आते हैं तो उनको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। बट इन यहाँ पे देखते हैं कि वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम x प्लस का 14 कर दें, x प्लस का 14 कर दोगे तो 0, x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 14, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। बेटा पहला नंबर 13 होगा और दूसरा रखोगे तो कितना होगा, 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, बिकॉज क्या आई है, माइनस में आई है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर वैल्यू माइनस में आई तो ये खत्म हो गई। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर कितना हुआ, इज इक्वल टू कितना, 13, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना, x प्लस का 1 है तो x की वैल्यू 13 है, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर्स आपके मिल जाते हैं। बात क्लियर हुई। बस आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि माइनस का 14 नहीं लेना, मीन्स माइनस की वैल्यू को हमेशा निगलेक्ट कर देनी है, क्योंकि उससे हमारी वैल्यू नहीं आ सकती है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर, देखो पॉजिटिव क्या बोला है उसके बाद, पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव वाला ही हमको लेना है, ना कि नेगेटिव वाला लेना है। बात समझ में आई, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। बात क्लियर। अब इसको आप नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला क्या कह रहा है। कह रहा है देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल इस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है लेस देन द बेस, जो बेस से क्या है, 7 लेस है। फिर सॉरी, फिर कितना है उसके बाद, इफ द हाइपोथेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। आपको अदर 2 साइड फाइंड करना है। इन्होंने हाइपोथेन्यूज 13 दे दिया और एक x दिया है, दूसरा कितना दिया, x माइनस का 13। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। क्या है कि लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल भी x हो गया। इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोला था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड उससे क्या है, 7 लेस है। अगर उससे 7 लेस होता है तो हमारा फार्मूला चलेगा। फार्मूला चलने के बाद सेम चीज कंडीशन ऐसे ही सॉल्व होगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या, हमने किया लेट द बेस ऑफ द राइट, ठीक है, ट्रायंगल भी x, ठीक है, राइट ट्रायंगल भी x हो गया, मीन्स उसका बेस हमने x लेट कर लिया। इन्होंने बोला था एल्टीट्यूड 7 लेस है, तो हमने एल्टीट्यूड क्या किया, बेस में से 7 को लेस कर लिया। हमारा जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पे रख के लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है, x है, और एल्टीट्यूड की वैल्यू x माइनस 7, दोनों का स्क्वायर कर दिया। और हाइपोटेन्यूज आपको दिया है कितना है, 13 है। हमने 13 को भी रख के सॉल्व कर दिया। फिर इसको सॉल्यूशन करने के बाद होल ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला तोड़ा, तोड़ने के बाद हमारा एक इक्वेशन बनता है। ये वाला देख रहे हो, आपको ऊपर इक्वेशन मिल रहा है। जैसे इक्वेशन मिला हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद हमने कहा, हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो कैसे किया, अब बचा आपके पास 60, यहाँ पे 60 है तो 60 को हमने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, तो 12 और 5, 12 5 जा 60 हो गया, और 12 और 5 में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। आप देख रहे हो यहाँ पे आगे माइनस है तो बड़े वाले माइनस में रहेगा, क्योंकि वैल्यू किस में लानी है, माइनस में लानी है ना बड़ी वाली। तो कितना, -12 प्लस 5 है, x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0 हो गया। x कॉमन करोगे, x माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन करो, x माइनस का 12, x माइनस का 12 हमने कॉमन किया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस 5 बचा, दैट्स क्लियर हो गया। हमारे पास 2 जीरोज मिल गए। हम लोगों ने 9th में पढ़े थे जीरोज, तो x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 हो गया। और नेक्स्ट वाला x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -5 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देना, बिकॉज क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर ही पढ़ना है, ना कि नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमने इसलिए क्या किया, इसको निगलेक्ट कर दिया। अगर हमारी x की वैल्यू 12 हो सकती है, यानी बेस अगर हमारा 12 होगा तो 12 माइनस 7 कर देंगे तो एल्टीट्यूड हमारा 5 मिल जाएगा। बात समझ में आई, आराम से निकल जाएगा, बस थोड़ा सा था।
आप इसको नोट डाउन करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। इन्होंने कहा है अ कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ, ठीक है, पर आर्टिकल इन अ डे, ठीक है। एक कोई कॉटन इंडस्ट्री है, यानी कॉटन की इंडस्ट्री है, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है कुछ नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है। कह रहा है इट वॉज ऑफ्टेन ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, प्रोड्यूस ऑन द डे। इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है पार्टिकल डे, ठीक है, पार्टिकुलर डे में अगर वो बनाता है तो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, कि जो प्रत्येक आर्टिकल का जो कॉस्ट है इन्होंने बताया है वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, 3 ज़्यादा हो जाता है, यानी 3 more than हो जाता है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल के। उसके बाद कह रहा है इट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ऑन द डे वाज ₹90, ठीक है। और फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रत्येक जितने भी आपके आर्टिकल हैं उनका क्या करना है, एक आर्टिकल का आपको क्या निकालना है, एक एक आर्टिकल का पैसा आपको बताना है कि कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर चलते हैं सोल्यूशन पे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन को। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तभी हम आगे निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेट करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स। क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स, मतलब जितना आर्टिकल बनाया जाता है वो कितना है, एक्स है। हमें नहीं पता आर्टिकल कितने हैं, लेकिन हमने एक्स लेट कर लिया, बात खत्म हुई। फिर कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच, ठीक है, ईच आर्टिकल लिख सकते हैं, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ईच आर्टिकल इन्होंने कितना बोला है कि वो क्या होता है, इसका तो मोर देन 3 होता है, लेकिन इसका क्या होता है, ट्वाइस होता है। ये तो बोला ट्वाइस, मोर देन 3 एंड ट्वाइस बोला था, तो मोर देन 3 और इसका कितना हो गया, प्रोडक्शन का ट्वाइस हो गया, बात खत्म। फिर इन्होंने कहा द टोटल प्रोडक्ट, इनका जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जो टोटल होता है वो कितना है, 90 रुपीज़ है, कितना है, 90, यानी जितना प्रोडक्ट है और अगर उसका मल्टीप्लाई हम किस में कर दें, यहाँ पे 2x और कितने में प्लस का 3 कर दें, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 90 के इक्वल हो जाता है। अगर 90 के इक्वल हो गया तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें एक बार, देखते हैं क्या हो जाएगा, 2x², फिर कितना हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। बेटा ये इक्वेशन बन चुका है, बस हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जरा सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व होगा। तो बेटा इसका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो 90 को फैक्टर निकालने सबसे पहले पता है आपको, इसमें इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 180 हो गया। कितना हुआ आपके पास, 180 का फैक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 90 के बाद 2 से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालोगे, यहाँ पे 3 से करोगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे 5 हो जाएगा, 5 से करोगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपको दिया गया, अब आप इसमें और क्या कर सकते हो, ठीक है, और क्या क्रिएटिविटी हम लोग इसमें ला सकते हैं कि हमारा लास्ट में आंसर 3 आ जाए। तो 5 3 जा कितना हो गया, 15, 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी अगर 15 में से हम 12 निकाल दें तो हमारा 3 मिल जाएगा, और आगे साइन प्लस चाहिए तो प्लस साइन भी मिल रहा है। दैट्स क्लियर। बस इसी फॉर्म में हमको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। तो जब ब्रेक करोगे देखो 2x² हो गया आपके पास, 2x² प्लस का कितना 15x हो गया, माइनस का 12x हो गया, माइनस का 90 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, x कॉमन होगा, ओनली x, तो x कॉमन कर लो तो कितना बचेगा, 2x प्लस का कितना 15 हो गया, माइनस का अब क्या कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, अब ऐसा कॉमन करो कि यहाँ पे 15 बन जाए, तो हम यहाँ पे 6 कॉमन ले लें। जैसे आप 6 कॉमन लोगे माइनस का
तो 6 2 सा कितना हो जाएगा 12 प्लस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, हमने कहा 2x प्लस का 15 हमको इधर मिल गया और इधर क्या मिला x माइनस का 6 मिल गया इक्वल्स टू 0 हो गया। अब बेटा आपको करना क्या है, एक बार हम लोग 2x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू कितना माइनस का 15 और x इक्वल्स टू माइनस का 15 बाई कितना हो गया 2 हो गया। और नेक्स्ट वाले में अगर निकालोगे तो x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। आपने देखा माइनस वाली वैल्यू को हमको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है, माइनस की वैल्यू को नहीं छूना है और बट इसकी वैल्यू को तो लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस तरीके से हमने x इक्वल्स टू 6 निकाला, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड भी कितना हो गया 6 हो गया, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो कितने हो गए 6 हो गए। और यहाँ पे अगर उनके कॉस्ट निकालोगे तो 6 2 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, उनका कॉस्ट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और वो वीडियो हमारा होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।